नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हाजिर हूं आपके सामने लेकर इस वर्ष का राशिफल, पूरे वर्ष का राशिफल, हर एक महीने का राशिफल। काफ़ी हद तक हम पूरे साल को देखने की बात करेंगे, तभी वो वार्षिक फल हुआ। इसके साथ साथ आपके जीवन के हर एक पहलू को छुएंगे, चाहे वो आपका कैरियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, मनी, वेल्थ, शादी, विवाह, प्रेम, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, सभी के बारे में बात करेंगे। किस महीने में क्या हम सावधानियां बदल रख सकते हैं, मोटा मोटा हर महीने का एक आइडिया ज़रूर लेते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो महीने वाले जो माह के राशिफल हैं ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपको और विशेष जानकारी मिलेगी। पर यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि इस साल को हर पहलू को थोड़ा थोड़ा ज़रूर छुआ जाए। इससे पहले कि हम शुरुआत करें आपके राशिफल की, मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए, तो आपका थोड़ा सा हम आपके बारे में बात करेंगे। आपका मेष राशि, मेष लग्न जो है उसके स्वामी मंगल हैं। और मंगल क्या है? मंगल सूरवीरता के प्रतीक हैं, साहस के प्रतीक हैं, कंपटीशन के प्रतीक हैं, अग्नि के ग्रह हैं, अग्नि ग्रह हैं, रजस और तमस का मिश्रण है। तो इसी तरह का आपका स्वभाव भी है, कॉम्पिटिटिव हैं आप, आगे निकलना चाहते हैं, हर चीज़ को सीख लेना चाहते हैं, नई नई चीज़ें आपको पसंद है। एक ही काम, एक ही चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक करने में आपको दिक्कत होती है। फास्ट मूवमेंट पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, आपको बाहर घूमना पसंद है, नेचर बहुत पसंद होता है, दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के दुश्मन, ईमानदार होते हैं, जो है मुंह पर कह देते हैं, सामने कह देते हैं। इस वजह से कई बार थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, वो डिप्लोमेसी वो थोड़ा कम होती है। अपने दोस्तों के लिए जितना आप सोच सकते हैं, अगर आपका कोई दोस्त है मेष वाला, वो आपसे भले ऐसा दिखता ना हो, पर टाइम पड़ेगा तो आपके बहुत काम आ सकता है। एक हद से ज़्यादा दोस्तों के लिए कर सकते हैं। कंपटीशन इनके लिए अच्छा है, इनके जीवन में गोल का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी के जीवन में गोल का होना ज़रूरी है, और बिना गोल के तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर बस में भी चढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है। पर इनके लिए खास कर है, गोल इनको अट्रैक्ट करते हैं। अगर इन्हें पता है कहाँ जाना है तो फिर रास्ता तो ये ढूंढ लेते हैं, रास्ता ढूंढने में माहिर होते हैं। कठिन से कठिन समस्या हो, उसका सॉल्यूशन ये निकाल लेंगे अगर इन्होंने अपने पर ठान ली है तो इनको अगर सही सोहबत मिल जाए, गोल इनको अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद मिल जाए तो बहुत ऊपर जा सकते हैं। थोड़े माइनस, थोड़ा जल्दबाजी, कभी कभी गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा ईमानदार होना, वाणी थोड़ा सा कई बार कटु हो सकती है, माता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता। शादी में इनकी पत्नी नॉर्मली काफ़ी खूबसूरत होती है, आपस में अट्रैक्शन भी काफ़ी रहता है, या पति इनके काफ़ी खूबसूरत रहते हैं, अट्रैक्शन रहता है। पर स्वभाव बड़ा अलग रहता है, क्योंकि एक तरफ तो मंगल है आपके इसमें लग्न में या राशि में, एक तरफ मंगल, दूसरी तरफ शुक्र। आकर्षण तो है, पर मंगल अग्नि है और शुक्र क्या है? जल है। तो काफ़ी नेचर अलग होता है, तो उस वजह से कई बार थोड़ा सा मैरिज में बना के रखना होता है, और उनके लिए थोड़ा टफ होता है। इनको जो है क्या कह सकते हैं, कंप्रोमाइज़ करना थोड़ा कम आता है, अपनी राह पे चलना चाहते हैं, अपनी मस्ती में रहना चाहते हैं, स्वतंत्रता इनको प्रिय होती है। तो और पत्नी थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप की हो सकती हैं, खूबसूरत हो, इनका थोड़ा नेचर अलग होता है, पर ओवरऑल अच्छा है। और बहुत सारे गुणों के खान हैं ये। कुछ जो अवगुण है इनके बारे में हमने बात की, वो हर किसी में होते हैं, तो उन पर अगर ध्यान दिया जाए और गुणों को बढ़ाया जाए, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत, वीरता, किसी भी चीज़ को अगर एक बार ठान लिया उसे करना, साहस के थ्रू बाहर निकल आना, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति, अपने सम्मान के प्रति, दुनिया में अपनी स्थिति के प्रति बड़ी इनको संवेदना रहती है। वो वाली बात होती है कि रघुपति रीत चला सदा चली आई, प्राण जाए तो बचन न जाए। अगर किसी से कह दिया तो फिर करना है, फिर जो होगा देखा जाएगा यार। अब ये इज्जत की बात है, अब वो वाली बात है तो फिर अपना नुकसान भी करा सकते हैं, नुकसान भी झेल सकते हैं। बाकी इसमें भी फिर 3 नक्षत्र आते हैं आपके, अश्विनी, भरणी और कृतिका, उनमें अलग अलग आएगा। पर चूंकि वीडियो जो है वो हमारा राशि फल के बारे में नहीं है, राशि के बारे में नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया है अपने साल के बारे में, तो हम उसी पे आते हैं फटाक से जल्दी से। देखिए, इस साल को हम 4 टुकड़ों में तोड़ के देख सकते हैं। पहला जनवरी से ले अप्रैल तक का, जिसमें आपके जो गुरु हैं वो
शनि के साथ दसम भाव में रहेंगे और राहु जो हैं द्वितीय भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ये रहेगा आपका जनवरी से लेकर 6 अप्रैल तक। तो जब गुरु और शनि यहाँ पर हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो घर, गाड़ी, बंगला आदि खरीदने का बहुत अच्छा योग है, प्रमोशन आदि होने का बहुत योग है। और वाणी का पूरे साल ख्याल रखना है, ड्राइविंग वगैरह सेफ चला के करना है। अगर वाणी आप संभाल के रखते हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखते हैं, क्योंकि वाणी के भाव में राहु है, खर्चे तो आएंगे, खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। ये अप्रैल तक का आपका ऐसा रहेगा, तो वो थोड़ा सा एक बड़ी पिक्चर तो ये हुई, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इसके बाद अप्रैल के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें जो गुरु हैं वो एकादश में चले जाएंगे, लाभ बढ़ेगा। अप्रैल तक पदोन्नति बढ़ सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, उच्च पद मिल सकता है, पर मेहनत बहुत ज़्यादा है तभी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं यहाँ पर दसम में, और उसमें क्या है, लाभ ज़्यादा है। एक बार पदोन्नति उस टाइम में हो गई तो फिर पैसा जो आ सकता है उसमें ज़्यादा आ सकता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पर वहाँ पर जून के बाद ग्रह कई सारे वक्री होंगे आपके, जैसे कि आपके गुरु जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वो 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो नई चीज़ें नहीं करनी है उस समय, जो चली आ रही चीज़ें उसी को करना है। इससे पहले ही अगर कुछ नया करना चाह रहे हैं तो इससे पहले ही कर लेना है। ठीक इसी तरह आपके वर्क के स्वामी, आपके लाभ के स्वामी जो कि शनि महाराज हैं, वो 23 मई से 9 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो ये समय भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा बातें इसमें, नई चीज़ें नहीं करनी है, जो करते आ रहे हैं उसको सुधारना है, उसमें थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करनी है, क्या कमी चल रही है उसको सुधारने की कोशिश करनी है, पर इस समय में बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। सितंबर के बाद से आप कह सकते हैं अक्टूबर, नवंबर तक जो समय है फिर से ऐसा ही रहेगा जैसा कि हमने जनवरी से अप्रैल तक की बात की है, क्योंकि फिर से वो ग्रह वहीं आ जाएंगे और नवंबर के बाद फिर से लौट के वही आ जाएगा जो बात हमने की है, किससे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि फिर से जो है ना गुरु ऐसे ही आएंगे। गुरु क्या करेंगे, पहले अभी यहाँ पर हैं, अप्रैल तक यहीं रहेंगे, अप्रैल के बाद यहाँ चले जाएंगे, अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद फिर से यहाँ आएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के बाद फिर से यहाँ जाएंगे, नवंबर, दिसंबर, तो साल के एंड में। तो इस तरह से आप मोटी पिक्चर आपकी समझ में आई। इस साल में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी पूरी साल, वाणी का ध्यान रखना है पूरी साल, मेहनत बहुत करनी है, मेहनत बहुत करनी है तभी रिजल्ट होगा, उसके बिना रिजल्ट यहाँ आने वाला नहीं है। कोई अगर आपसे कह रहा है कि यहाँ पे सस महापुरुष योग बना पड़ा है, यहाँ पर धर्म कर्म अधिपति योग बना पड़ा है और मंगल जो है शुरू में आपके 2 महीने रोचक योग बना कर बैठे हैं और आपको तो राजगद्दी मिल जाएगी, आपका तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तभी होगा जब आप अपनी कमियों पे ध्यान देंगे, मेहनत बहुत करेंगे, प्लान बनाएंगे, जो कोई आपका लक्ष्य है जीवन में उसकी तरफ पूरी निष्ठा और श्रद्धा से आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे और मेहनत करते रहेंगे। दिन में कितने घंटे आप काम करते हैं, 8 घंटे तो करते होंगे, तो उसमें दिल लगा के, दिल जान से, और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए जो जो चाहिए वो उस तरह की कोशिशें करनी है। अगर आपका काम स्पीकिंग का है तो इंग्लिश स्पीकिंग आपको आना चाहिए, तो वो सीखना है। आपका काम राइटिंग का है तो किस तरह से खूबसूरत लिखा जाए, अगर आपका एक्टिंग का है तो एक्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए, मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, क्योंकि शनि दसम में है, भले ही शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हो। बाकी आप में तो साहस बहुत है, आप लीडर हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, कच्चा माल जैसे कहते हैं ना कि भाई कच्चा माल से है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्टोर है एनर्जी। अगर उसको सही चैनलाइज किया जाए तो आप तो आसमान छू सकते हैं, आकाश भी छू सकते हैं। पर आपकी वही कमी है कि आपका एक तो जो ध्यान है गोल पर हट जाता है, तो एक लक्ष्य रखें, उसकी तरफ ही बढ़ें, छोटे मोटे इधर उधर ना जाएं, अपने लक्ष्य की तरफ लगातार रखे रहें, पूरी एनर्जी वहीं लगा दें। अगर आपने देखा होगा बचपन में हम लोग भी खेलते थे, शायद आप भी खेले हों, वो जो शीशा होता है ना जिससे हम देखते हैं, बायोलॉजी वगैरह में यूज करते हैं, उससे ना सूर्य की एनर्जी एक पॉइंट पे एकत्रित हो जाती है, तो वो एनर्जी भी जो कहीं कुछ नहीं करती ना, आग लगा देती है। क्यों? क्योंकि फोकस है किसी लक्ष्य पे, वो सीखना है आपके। तो फिर ग्रह नक्षत्र ठीक ही हैं, बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो अब चलते शुरुआत करते हैं एक महीने की। पहला महीना जनवरी का बहुत बढ़िया, जो सब कहते हैं वो मैं भी थोड़ा बताऊंगा ज़रूर। पहले महीने में ही
रोचक नाम का महापुरुष योग बना बैठा है, और जो कि यहाँ पर मंगल जो है आपके 21 फरवरी तक रहते हैं। तो 21 फरवरी तक बहुत बढ़िया समय है। लाभ, धन, उच्च पद प्राप्ति, बिजनेस में बढ़ावा मिलेगा। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, अगर आप सर्जन हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप लाइजनिंग का बिजनेस है, अगर आपका ज़मीन से किसी तरह का भी कोई ताल्लुक है, तो आपको बहुत सारी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में आप अच्छा महसूस करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करने का मन करेगा। स्पोर्ट्स में हैं आप, आपका काम फिजिकल एक्टिविटी का है, तो अपने आप में आप एनर्जी फील करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। फरवरी तक ऐसा आपका 100% होगा। कब? अगर आपकी कुंडली में भी बहुत अच्छे योग हैं और आपकी अच्छी दशा महादशा भी चली आ रही है। ध्यान रखिएगा, श्री चाणक्य ने कहा है कि जो प्रारब्ध है वो तो जन्म समय ही तय हो जाता है। उन्होंने थोड़ा माथे पकाया कि वो उस तरह से होता है। श्री युक्तेश्वर ने कहा है कि व्यक्ति जन्म ही तब लेता है कि जो स्टार जो ग्रह होते हैं वो इस तरह से हों कि जिस तरह उसके जीवन की यात्रा है उसमें वो सहयोग करें। तो जन्म जो कुंडली है आपकी वही मेन है। गोचर ये अवश्य बताएगा कि कितना उसमें से आपको मिल सकता है। तो जनवरी से लेकर फरवरी 21 फरवरी तक बहुत ही अच्छा समय है। जी जान लगा दो, मेहनत कर दो, जितना कर सकते हैं अपने लक्ष्य के लिए। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से करेंगे, रिजल्ट वंडरफुल आएगा। किसी चीज़ में आपको जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब मिलने का बहुत चांसेस है। घर गाड़ी बंगला खरीदना चाहते हैं, मिल जाएगा, खरीदा जा सकता है। बेचना चाह सकते हैं, उसमें भी लाभ होगा। अचानक से धन लाभ आदि के भी चांस बनते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ ये है कि पत्नी के साथ रिलेशन बना के रखने, वाणी आपकी कड़वी हो सकती है, उसकी वजह से धन का नुकसान भी हो सकता है। और पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में यहाँ पे थोड़ा झड़प, कुछ थोड़ा सा खटास आ सकती है, क्योंकि मंगल लग्न में है और सीधा सप्तम को देख रहे हैं। ऊपर से राहु जो है द्वितीय भाव में है। राहु जो द्वितीय भाव में होते हैं तो चोट आदि कर लगने का भय रहता है, और आपको तो अक्सर रहता है क्योंकि मंगल है। ऊपर से वाणी को थोड़ा सा खट्टा करते हैं। द्वितीय भाव में जब मंगल होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 भाग्य हमेशा साथ नहीं देता, तो मेहनत करने से ही रिजल्ट आते हैं। साथ तो देता है भाग्य आपका, विदेश ले जाने की कोशिश करता है, पर मेहनत करने से ही देता है। भाइयों से, छोटे भाइयों से यहाँ पे थोड़ी खटपट हो सकती है। छोटे भाइयों से यहाँ पे खटपट हो सकती है। बात करेंगे खासकर कब? पहले 2 महीनों में ऐसा कुछ खास चांस नहीं है। 21 फरवरी तक, 21 फरवरी तक काफ़ी अच्छा महीना है, काफ़ी अच्छा महीना है। और जो पूरी जो जनवरी है वो भी बहुत वंडरफुल है। जनवरी में आप अगर आर्ट में है, मीडिया में है, चित्रकारी में है, इस तरह के आर्ट फील्ड में, उसमें भी आपके लिए अच्छा है। लॉजिकल फील्ड में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम मार्च पे आ जाएं तो देखिए 22 मार्च से पहले थोड़ा फरवरी को ले लेते हैं। 22 फरवरी के बाद मंगल द्वितीय भाव में आएंगे जहां राहु भी हैं। वाणी का खासा ख्याल रखना है 22 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल तक, क्योंकि मंगल यहीं रहने वाले हैं। परिवार में कुछ हो सकता है, कुछ आपस में कुछ खटापीट, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी खबर न सुनने को हो, किसी की तबीयत खराब हो जाए, इस तरह का परिवार में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी गृह गृहस्थी, रिश्ते नातों को बना के रखें, सबका ख्याल रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े, चटकाए जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और अहु शीतल बोए। सत्य बोलना है, बोलिए, पर सत्य को बोलने का भी समय और एक ढंग से बोला जाता है। अगर चोर को भी आप कहो अब तो चोर हो, तो वो भी उसका बुरा मान जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उससे वो कुछ सीखेगा भी नहीं कि उसका कुछ भला होगा, आपका भी कोई भला नहीं हो रहा। आपका इंटेंशन तो यही था ना कि इससे कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छा है। तो सत्य भी बोलना है तो ऐसे बोलो जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला था अंगुलीमाल को। एक बार की बात है, अंगुलीमाल जो एक राक्षस था, जिसने मतलब एक डाकू था, जिसने ये कहा था कि मैं ना 1000 जो है लोगों को मारना है मेरे को, और उनकी ना उंगलियां पहननी है। तो उसने करीब 999 ऐसे कहानी है लोगों को मार दिया था, और उनकी उंगलियां वो गले में पहन के चलता था। तो जहाँ वो रहता था वहाँ भी बोर्ड लगा दिए गए थे कि इस तरफ ना जाएं, इस तरफ उंगली माल रहता है। तो महात्मा बुद्ध हमेशा आनंद के साथ घूमते रहते थे। तो उस तरफ एक दिन जा रहे थे तो आनंद बोला इधर मत जाइए तथागत, यहाँ पर अंगुली मार रहता है।
वो इतना खूंखार है, वो इतने लोगों को उसने मार दिया है, उंगली उसने पहन रखी है। अब तो उसकी माता होंगी, पिता नहीं, ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया कि शायद उन्हें ना मार दें, क्योंकि कोई और आता नहीं तो आप वहाँ ना जाएं। वो वैसे भी कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है। तो इसके बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपनी हानि के समाचार से जो महात्मा लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, अपना पथ नहीं बदलते हैं, तो अब तो मैं जरूर जाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध वहां जाते हैं, उनको देखकर ही अंगुलीमाल दूर से ही चिल्लाता है, रुक सन्यासी, किधर आता है। महात्मा बुद्ध नहीं रुकते हैं और उनके चेहरे पे जो तेज होता है और एकदम एकदम खुशमिजाज, और भाई वो तो विष्णु जी के अवतार कहे गए हैं, तो उसको बड़ा अजीब सा होता है। पहली बार उसने देखा है कि वो इतना तेज, उसकी आवाज़ थोड़ी कड़क होगी कि बोल रहा है इतने जंगल में, और वो कहता है मैं तुझे काट दूंगा, और ये आदमी बिल्कुल कोई असर ही नहीं, या तो पागल है या फिर कोई दिव्य पुरुष है, कौन है भाई ये। तो बुद्ध सामने आते ही आते हैं, फिर वो कहता है रुक जा। तो फिर वो बोलता है, बुद्ध महाराज बोलते हैं कि भाई मैं तो कब का रुक चुका हूँ, अब तू रुक जा। उसकी समझ में बात नहीं आती है। तो फिर पास आ जाते हैं बुद्ध। तो वो कहता है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तुझे काट दूंगा, खा जाऊंगा। राक्षस लोग जो इस तरह का थोड़ा वो करता है ड्रामा सा अपना, खा जाऊंगा, काट दूंगा, डर जा, भाग जा। तो बुद्ध बोलते हैं तू मुझे तो बाद में काटेगा, तो ये टहनी काट के दिखा, मुझे तो बाद में तोड़ेगा, मेरी हड्डियां तो पहले टहनी तोड़ के दिखा। वो गुस्सा आता है उसको, उसके हाथ में जो हथियार होता है फटाक से टहनी काट देता है। जब काट देता टहनी कट गई। तो बुद्ध बोलते हैं कि देख अब तूने टहनी तो काट दी, अब तू इसे जरा जोड़ के दिखा, अगर तू कुछ है, अगर तेरे में थोड़ी सी भी औकात है, कुछ है तू, तो थोड़ा जोड़ के दिखा। तो कहता है यार पागल है क्या, काटना तो ठीक है आसान है, अब जोड़ कैसे दूं, मैं कोई भगवान हूं क्या जोड़ दूं। तो बुद्ध कहते हैं वही तो मैं तुझे समझाने आया हूं कि काटना तोड़ना बहुत मुश्किल है, बनाना और जोड़ना, काटना और जो तोड़ना है ना वो तो बहुत आसान है, पर जो बनाना है, जो जोड़ना है वो बहुत मुश्किल है। तो वाणी ऐसी बोलिए जिससे कुछ कंस्ट्रक्शन हो, कुछ बने, कुछ जुड़े, कुछ विकास हो। तो सत्य भी बोलिए तो इस तरह से बोलिए जैसे गौतम बुद्ध ने बोला। तो हम आ गए आपके अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक की हम पहुंच चुके हैं। 14 अप्रैल को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल का तृतीय भाव में गोचर अच्छा है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक थोड़ा सा समय टफ है परिवार के लिए, धन के लिए, और जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक काफ़ी अच्छे समय है। रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा समय है ये जो समय है, प्यार के लिए भी अच्छा है, इंगेजमेंट, शादी, विवाह सब के लिए अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र जो है पूरी की पूरी जनवरी यहाँ पर अच्छे में रहेंगे, और 21 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक शुक्र भी एकादश में रहेंगे। महिलाओं से भी लाभ होगा आपको, औरतों से भी लाभ होगा, जो लोग सिंगल है उनके रिश्ते आदि आने के भी चांसेस है। आर्ट, मीडिया, इस तरह के फील्ड में तब भी आपका सब अच्छा रहेगा। ये जो मैंने समय बताया इसी में ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गुरु की जो दृष्टियां हैं उन पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि ये पूरे महीने रहेंगी जनवरी से लेकर अप्रैल तक। गुरु की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके धन भाव पर पड़ेगी, घर गाड़ी बंगले के भाव पर पड़ेगी, और छठे भाव पर पड़ेगी। तो शुरू का जो महीना है जब मंगल फेवर करें, धन आने का काफ़ी चांसेस है, पैसा आने का बहुत अच्छा चांसेस है। ठीक इसी तरह शुरू में और 21 फरवरी तक घर गाड़ी बंगला खरीदने का बहुत चांसेस है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि तो चतुर्थ भाव पर है ही। इसके साथ साथ आपके जो पंचमेश हैं, जो सूर्य हैं, वो भी 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी आसपास दसम भाव में रहेंगे, और सूर्य का जो गोचर होता है दसम भाव में उच्च पद प्राप्त कराता है, और वैसे भी कुल दीपक योगा है, तो आप अपने कुल का नाम करेंगे और बहुत अच्छा है। इसके बाद भी 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक का समय ठीक है, जहाँ तक कि पद उन्नति का है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान कर लेते हैं, वाणी का और गुस्से का, इन सब चीज़ों का, और धन का थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद अप्रैल के बाद हम जाएंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह का, क्योंकि वहाँ पर जो है ना लगभग एक जैसे बड़े ग्रह रहेंगे, और आपको लगभग हर महीने के बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी, और सिर्फ मंगल की नहीं, गुरु की भी, शनि की भी, शुक्र की भी, सारे ग्रहों की। तो
आप अगर ऐसा प्रयास आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। वीडियो को आप फैलाने की कोशिश कीजिएगा, बाकी प्रभु की इच्छा। तो देखिए, अब हम आ गए हैं आपके अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो हम अप्रैल तक देख लिए थे, अप्रैल के शुरुआत तक देख लिए हैं हम। तो हम अप्रैल की अगर बात करते हैं तो मंगल देखिए यहाँ पर जो 14 अप्रैल को यहाँ आए हैं, वो 2 जून को चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो मतलब अप्रैल और मई 2 महीने लग्नेश अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि मंगल का तृतीय भाव में गोचर अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मई में ही जाकर शनि और गुरु भी वक्री होंगे, तो उससे पहले आपके पास टाइम है, काफ़ी अच्छा समय है अप्रैल और मई तक। मई के एंड में जाकर थोड़ा सा 23 मई से शनि वक्री हो रहे हैं और 20 जून से आपके गुरु वक्री हो रहे हैं। तो इससे पहले आपको ना जो बहुत मेहनत करनी है, बहुत कोशिश करनी है, और जितना आप प्रयास करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। ऐसे में कोई नई चीज़ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब ग्रह वक्री होंगे तब आपको कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। तो अगर हम अप्रैल की बात करें तो सूर्य लग्न में रहेंगे 15 अप्रैल से 15 मई, और सूर्य क्या है, पंचमेश है। आपके शिक्षा के लिए अच्छा समय है, बच्चों आदि के लिए आप अच्छा समय देंगे। आपका स्पाउस थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकता है, वो ये कह सकता है भाई इस चीज़ को ऐसे करो, इस चीज़ को वैसे करो, आप मेरी बात मानो। तो मान लीजिएगा ये रहेगा आपका 15 अप्रैल से 15 मई तक, 15 मई तक रहेगा। अप्रैल में और जो हम देखते हैं तो अप्रैल में आपका जो शुक्र है वो 17 मार्च तक जो रहेगा वो आपके 12वें भाव में रहेगा। तो 17 मार्च में जो 12 भाव में शुक्र है, तो आपके पति या आपकी पत्नी कहीं दूर जा सकते हैं, अगर वो वर्किंग वोमेन है। प्रेम वगैरह के लिए अच्छा समय, छुट्टी वगैरह के लिए अच्छा समय है। आप थोड़ा सा समय कुछ ना कुछ ऐश मौज, कुछ इस तरह का, छुट्टियां वगैरह इस तरह का रहेगा। कुछ ना कुछ खर्चा जरूर आएगा, फीमेल्स के ऊपर आपका खर्च होगा। वो प्रेमिका भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, फीमेल्स के ऊपर कोई खर्चा रहेगा। 10 अप्रैल को जो है शुक्र जो है आपके लग्न में आ जाएंगे। सप्तमेश का लग्न में आना शादी विवाह के अच्छे योग बनाता है। अगर आपकी किसी से रिलेशन है, आपकी किसी से दोस्ती है, तो ये समय है। अगर आप किसी से कहते हैं तो ऐसा हो, या फिर आपको कोई इजहार कर सकता है, इस तरह का प्रपोजल वगैरह मिलने का, शादी विवाह की आने का, रिश्ते वगैरह होने का चांसेस रहेगा अप्रैल के महीने में। इसके बाद अगर हम अप्रैल की बात करें तो बुध की अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो देखिए, बुध जो हैं आपके 17 अप्रैल को लग्न में आएंगे और 1 मई को आपके धन भाव में आएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं पूरे अप्रैल तो बुध आपके लग्न में ही रहेंगे। और एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और वाणी का ध्यान रखना है, जो आपको वैसे भी रखना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी के बारे में थोड़ा सा ये रहता है कि आप ज़्यादा ही ऑनेस्ट हैं, मुंह पे चीज़ें बोल देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। और बाकी जो है अप्रैल का महीना आपका अच्छा रहेगा। गुरु की थोड़े दृष्टियां देख लेते हैं। ये जो दृष्टियां हैं गुरु की, आपकी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक काम करेंगी। तो गुरु की जो यहाँ से जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर रहेगी, पंचम भाव पर रहेगी और सप्तम भाव पर रहेगी। तो ये जो बीच का जो महीना है, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो जिनकी इच्छा है कि उनके घर में कोई नन्ही परी या नन्हा बच्चा आए, बेबी आ जाए। प्रेग्नेंट होना चाहती हैं महिलाएं, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि पुत्र प्राप्ति हो, पुत्री प्राप्ति हो, नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए अच्छा है। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है, रिश्ते आदि आने के लिए बहुत अच्छा समय है। और 1 2 3 4 5 कहीं घूमने यात्राओं के लिए भी अच्छा समय है। कुछ ना कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी। गुरु का एकादश भाव में गोचर चाहे चंद्रमा से हो चाहे लग्न से हो बहुत अच्छा माना गया है, पर कार्य के क्षेत्र में संघर्ष ज़्यादा रहेगा, मेहनत ज़्यादा होगी, ट्राई बहुत ज़्यादा करना होगा, तब जाके आपके रिजल्ट आएंगे। क्योंकि शनि जो है 10वें भाव में ऐसे ही बने हुए हैं और अब उन पर गुरु का भी साथ नहीं है। खास करके थोड़ा सा स्ट्रगल जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। कब? जब आपके भाग्येश
जो कि आपके गुरु हैं 20 जून से लेकर 17 अक्टूबर तक जब वो वक्री रहेंगे। इसके साथ साथ आपके कर्मेश और आपके जो एकादेश हैं शनि, वो 23 मई से 9 अक्टूबर तक जब वक्री रहेंगे। ये थोड़ा समय वो होगा जिसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। 30 मई से 23 जून तक बुध भी वक्री रहने वाले हैं, तो उस समय में ना कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। और राइटिंग करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट आदि राइट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, कहीं पे जाते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं जो थोड़ी आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। कब? 30 मई से 23 जून तक। 30 मई से 23 जून तक। इसके अलावा 30 जनवरी से 21 फरवरी का जो समय था उसमें बुध ठीक थे, पर वहाँ पर भी थोड़े बुध वक्री थे, तो वो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन आदि का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अप्रैल, ये हमने ओवरऑल बात कर दी पूरे के पूरे महीने की। अब अगर हम मई पे आते हैं तो देखिए मई में सूर्य आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो मई में थोड़ा बॉस के साथ, सूर्य और राहु साथ में रहेंगे, बॉस के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मई के महीने में आपका शुक्र जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। 4 मई से लेकर 29 मई तक शुक्र द्वितीय भाव में रहेंगे। शुक्र आपके सप्तमेश हैं, तो आपकी पत्नी या आपका स्पाउस आपकी सहायता कर सकता है काम में। अगर आपका पार्टनरशिप में काम है और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो पार्टनरशिप से आपको लाभ हो सकता है मई के महीने में। इसके साथ साथ मई के महीने में गुरु का, मंगल का जो गोचर है वो तो अच्छा चल ही रहा है। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, प्रयास ज़्यादा करेंगे और उससे रिजल्ट आएगा। हालांकि अपने पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा यहाँ सावधान मतलब उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनका ख्याल रखना है अपनी तरफ से। हर तरह से उनको अगर कोई बात आती है तो प्रेम से समझाना है, ताकि रिश्ते नाते जो है उसमें कोई खटास ना आए, वो बहुत ज़रूरी है। मई के बाद अगर हम जून की बात करते हैं तो जून में आपके जो लग्नेश हैं मंगल, वो चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और जो कि वहाँ पर करीब 20 जुलाई तक रहेंगे। तो जून और जुलाई यहाँ पर जो मंगल हैं थोड़े नीच के हो जाते हैं कर्क में। ये समय थोड़ा सा टफ भी है, इसमें ग्रह भी वक्री रहेंगे। थोड़ा डाउन फील्ड मतलब थोड़ा सा लो प्रोफाइल लेना है, किससे पंगा नहीं लेना है। ज़मीन वगैरह अगर खरीदने का मौका बन सकता है यहाँ से, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है, हर चीज़ को चेक करके लेना है। और पति पत्नी के संबंधों में भी यहाँ पर थोड़ा सा खटास आ सकती है, क्योंकि लग्नेश जब वक्री होता है तो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आता है। फिर मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि सप्तम पे भी आ रही है, तो वो भी थोड़ा सा है। राहु तो ये ही, तो ये जो समय है इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक का। अगर हम 20 जुलाई के बाद जाते हैं तो 20 जुलाई के बाद से आपका 20 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक मंगल यहाँ पर रहेंगे। लग्नेश का पंचम में होना, अपने ही मित्र की राशि में होना अच्छा है। और इसी समय में शुक्र की जो गोचर है वो भी 23 जून से लेकर 17 जुलाई तक शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। तो पति पत्नी के रिश्तों में भी इस समय में सुधार होगा। प्रेम आदि के योग बनते हैं, किसी का इजहार होने के, किसी की दोस्ती होने के, कोई आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप आर्ट फील्ड में है, मीडिया फील्ड में है, तो भी काफ़ी समय इसमें मतलब काफ़ी अच्छा समय रहेगा आपके बिजनेस आदि के, उसके लिए भी। जुलाई से लेकर आपके सितंबर तक का समय जो है, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें आपके जो है मंगल यही रहने वाले हैं, पंचम में ही रहने वाले हैं। तो जुलाई अगस्त सितंबर का जो समय है वो बेटर है जून से लेके जो 20 जुलाई तक का समय है उससे, क्योंकि मंगल पंचम में है। हालांकि यहाँ बच्चों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, पढ़ाई वगैरह में आपको मेहनत करके ही लाभ होगा, पर स्टॉक मार्केट से और क्या कहते हैं ज़मीन जायदाद से अगर आपका कुछ इस तरह का काम है तो उसमें आपके लाभ के चांसेस बनते हैं। अगर हम शुक्र पे ध्यान दें तो शुक्र जो है 11 अगस्त को छठे भाव में आएंगे और 5 सितंबर तक रहेंगे। तो ऐसे में महिलाओं से थोड़ा सावधान रहना है, उनका ख्याल रखना है, महिलाओं से किसी पंगे में नहीं पड़ना है। पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें। अब आपस में मतभेद हो सकते हैं, हालांकि किसी बाहरी आदमी के साथ अगर कोई बात होती है, कोर्ट केस आदि है, तो उसके जीतने के आपके चांस बनते हैं। और अगर आप बैंक से लोन आदि लेना चाहते हैं तो वो भी इस समय में मिल सकता है। मंगल यहीं पर रहने वाले हैं सितंबर तक, क्योंकि हम यहाँ पर 13 सितंबर तक ही देख रहे हैं। तो मंगल का
20 जुलाई के बाद से और 13 सितंबर तक मंगल छठे में ही रहेंगे। छठे भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना गया है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पर रोग ऋण शत्रु से आपको ये निजात दिलाएगा। अगर कोई लोन ले रखा है तो उससे उतर सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो वो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। व्यवहार में यहाँ पर थोड़ा आपको बदलाव लाना होगा, थोड़ा गुस्सा आपको आ सकता है, पंगा आप कोई ले सकते हैं। हालांकि उसमें जीत आपकी होगी, क्योंकि यहाँ से मंगल जो है लग्न को देख रहे हैं और छठे भाव में मंगल जो है शत्रु विजय कराते हैं। इसी समय जो है सूर्य भी पंचम में रहेंगे 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर से माता बहनाएं जो गर्भवती हैं वो अपना ख्याल रखें। जब भी सूर्य यहाँ पर रहते हैं या फिर कोई भी गर्म ग्रह यहाँ पर रहता है, जैसे कि मंगल जो यहाँ पर रहने वाले हैं आपका 20 जुलाई से लेकर सितंबर तक, और सूर्य रहेंगे 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। अन्यथा ये अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य आपके पंचमेशी हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। मंगल आपके लग्नेश हैं, तो एक तरह का ये राजयोग बना हुआ है, तो अन्यथा अच्छा है अगर आप गर्भवती नहीं है उस केस में। अगर हम सितंबर तक आ चुके हैं और यहाँ पर 13 सितंबर तक का ही है। अब इन बातों को मैं थोड़ा सा फिर से दोहरा देता हूँ यहाँ पर कि हमारे शनि और गुरु वक्री हो चुके हैं। 23 मई से 9 अक्टूबर तक शनि, और गुरु जो है 20 जून से 17 अक्टूबर तक। जब ग्रह वक्री होते हैं तो नया काम नहीं करते हैं, बड़ा काम नहीं करते हैं, पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनसे लाभ लेते हैं, पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है, पुराने लोग ज़िंदगी में आते हैं। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, आपका एक्स दोस्त, एक्स गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले वो मिल सकता है। कुछ ऐसे लोग जो आपको ऐसा लगता है कि मिलके जिनसे कि भाई इनको तो हम बहुत दिनों से जानते हैं, हालांकि नए मिले हैं क्योंकि पहले जन्म का कोई रिलेशन रहता है, तो उस तरह के लोग आ सकते हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं तो पीछे का फल देने लगते हैं। जैसे कि शनि है तो वो ऐसे फल देने लगेंगे जैसे कि वो नवम में हो तो भाग्य में थोड़ा सा कमजोर लाएंगे। पर गुरु जो एकादश में है वो 10 में, कार्य बढ़ जाएगा इस समय में। ये आपका कह सकते हैं मई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है, तो ये वक्री ग्रहों का रिजल्ट रहेगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। ये हम आ चुके हैं 13 सितंबर तक। इसके बाद हम अक्टूबर नवंबर आदि की बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं सितंबर के बाद की बात। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे मंगल हैं वो 5 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, यहाँ पर 20 अक्टूबर में जाएंगे, छठे भाव में ही रहने वाले हैं। तो ये समय अच्छा है किसी भी कंपटीशन के लिए, लोन आदि लेने के लिए, लड़ाई झगड़े में विजय प्राप्त करने के लिए, और कोई अगर आप हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और वैसे जहाँ तक है ये जो ग्रह होते हैं पाप ग्रह छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं नॉर्मली। चूँकि मालेफिक है पर आपका लग्न का स्वामी है तो लग्न का स्वामी नॉर्मली अच्छे रिजल्ट देता है, पर फिर भी थोड़ा पेट का ध्यान रख सकते हैं। यहाँ अगर हम सितंबर की बात करें तो सूर्य जो हैं वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वो भी छठे भाव में रहेंगे। ऐसे में पंचमेश का छठे भाव में आना, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उनमें से कोई ऐसा हो सकता है कि आपके साथ उसकी थोड़ी बहसबाजी हो, इस तरह से खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि ये सारे ग्रह जो हैं यहाँ से 12th हाउस को देख रहे हैं। फॉरेन यात्राओं का, बाहर यात्रा का, स्थान परिवर्तन का यहाँ पर चांसेस बनता है, क्योंकि ये ग्रह जब इस भाव को देखेंगे जो बड़ी यात्रा दिखाएगा, तो यात्रा होगी तो स्थान परिवर्तन तो हो गई, एक व्यक्ति एक समय पर एक ही जगह पर रह सकता है, तो इस तरह का चांसेस यहाँ पर बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर से 19 नवंबर तक गुरु फिर से यहाँ आ चुके हैं, एकादश से दसम भाव में आ चुके हैं, और गुरु शनि एक साथ हैं। तो फिर से ये दोनों के दोनों पद प्राप्ति को दिखाते हैं, कार्य के बढ़ने को दिखाते हैं, घर गाड़ी बंगला आदि खरीदने को दिखाते हैं, भूमि वाहन आदि का सुख दिखा रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा अच्छा रहेगा। जब पहले सिर्फ यहाँ पर शनि थे तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ शनि की दृष्टि थी। अब गुरु भी आ गए हैं, गुरु यहाँ आपके भाग्येश हैं, भाग्येश का दशम में आना कार्य के उसमें भाग्य आपकी थोड़ी मदद करेगा। धर्म कर्म अधिपति योगा बना हुआ है, तो उस हिसाब से आपके कर्म के अकॉर्डिंग कोई ऐसा काम मिलेगा जो धार्मिक भी हो, जो अच्छा भी हो, जिससे आय भी बढ़े, उस तरह का है। पर चूंकि शनि है तो याद रखिएगा मेहनत करते रहिएगा, यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ खास होगा नहीं यहाँ पे। इसके बाद
सितंबर में हम और ग्रह जो हमारे चल रहे हैं, अगर शुक्र को देखें तो शुक्र जो है 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सप्तम में रहने वाले हैं। तो मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। शादी विवाह के बहुत चांसेज हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ है या शुक्र की दशा महादशा है तो ये वो समय है जिसमें आपके भंडारे भर सकते हैं, लेंटर फाड़ के पैसा बरस सकता है, आपका दिनों दिन कहते हैं ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो सकती है। घर गाड़ी बंगला आदि सब सुख मिल सकते हैं। शादी विवाह आदि होने का चांसेस बनता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिलने का, जॉब में तरक्की होने का चांसेस बनता है। पर ये सब कब हो पाएगा? एक तो आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, दूसरी उसकी दशा महादशा भी चल रही हो, तीसरी इस ट्रांजिट के शुक्र से आपका जो शुक्र है किसी तरह से संबंध बना रहा हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे एक्सचेंज संबंध हो, किसी भी तरह से कोई संबंध बन रहा हो, तो फिर रिजल्ट जो है निकल के आएंगे। दूसरे ग्रह अगर हम सितंबर को देखते हैं तो बुध का आप देख ही रहे हैं। बुध क्या कर रहे हैं? बुध यहाँ पर 22 सितंबर को सप्तम भाव में जाएंगे, 27 सितंबर को बकरी होंगे, 27 सितंबर को बकरी होते 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 आपके 1 अक्टूबर को फिर से छठे भाव में आ जाएंगे, और फिर यहाँ से 18 अक्टूबर को फिर से मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे, और फिर सीधे चलेंगे और 2 नवंबर को फिर से आपके सप्तम में पहुंच जाएंगे। तो वक्री जो बुध का जो समय रहेगा, जो करीब आपका 22 सितंबर जो कि 27 सितंबर से आपका करीब 2 नवंबर 18 अक्टूबर तक रहेगा। 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक। तो इसमें थोड़ा वाणी का ध्यान रखें, किसी से पंगा ना लें, बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि बुध यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर और करीब 2 नवंबर तक अपनी ही राशि में बकरी रहेंगे। छठे भाव का स्वामी छठे में है, तो प्रैक्टिकलिटी से अगर देखा जाए तो मेहनत करके लाभ होगा, शत्रु को वो परास्त कर पाएंगे। पर चूंकि वक्री है तो लाभ होने में भी वो कहते हैं ना, गिरते गिरते उठ जाना, बिगड़ते बिगड़ते बन जाना, इस तरह की थोड़ी स्थिति रहेगी काम के क्षेत्र में, क्योंकि काम का भी भाव है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब हम सितंबर से अक्टूबर पे आ जाते हैं। अगर हम अक्टूबर की बात करते हैं तो मंगल जो है 21 अक्टूबर को यहाँ पहुंचेंगे आपके सप्तम भाव में, और यहीं पर रहेंगे नवंबर तक। तो 21 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक रिश्तों में खास ध्यान रखना है। हालांकि आप अपने आप को बहुत एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बहुत रहेगी, कार्य में भी आप बड़ा मेहनत करेंगे, पर आपस में रिश्तों में ये मंगल खटास ला सकते हैं। आपकी पत्नी, आप पति प्रेमी आपस में एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो मंगल हैं सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव किसका होता है? पति पत्नी का है, रिश्तों का होता है, इन सब का होता है। इसके अलावा यहाँ पर राहु केतु को नहीं लिखा गया है, तो वो भी हम लिख देते हैं। राहु आपके यहाँ रहेंगे, राहु, और यहाँ केतु रहेंगे। तो जब राहु दूसरे में रहते हैं तो ये भी थोड़ा सा पारिवारिक लाभ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बहुत बेस्ट नहीं होते हैं पारिवारिक के लिए, क्योंकि अगर इस भाव से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जिस भाव से अष्टम होते हैं उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऊपर से मंगल यहाँ आ गए आपके 21 अक्टूबर से लेकर और 19 नवंबर तक यहीं पर हैं, उससे आगे भी शायद यहीं रहेंगे। तो इस स्थिति का जरूर ध्यान रखना है। कार्य के मामले में अच्छा है, बिजनेस के मामले में अच्छा है। पार्टनरशिप चाहे वो बिजनेस की हो या शादी की हो, बिजनेस बढ़ सकता है, पर जिससे पार्टनरशिप में कुछ गड़बड़ आ सकती है जो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर हम नवंबर की बात करें तो मंगल तो यहीं रहने वाले हैं। दूसरा चेंज क्या आ रहा है? सूर्य 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सप्तम में रहेंगे। अब ये सूर्य मंगल एक साथ, तो शादी वाला मामला, रिलेशनशिप वाला मामला यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा तो नहीं दिखता है। पर एक बात है, अगर आपकी शुक्र की दशा है, महादशा, और शुक्र अच्छे हैं, तो फिर शुक्र 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अच्छे हैं। वो आपको थोड़ा सा 5 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक थोड़ा आपको बचा लेंगे। इस समय फिर आपका अच्छा रहेगा। फिर आप कह सकते हैं कि ये समय अच्छा है। और उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर और आपके 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको।
रिश्तों वगैरह का। उसके बाद अगर हम देखें तो 15 नवंबर पर सूर्य आपके अष्टम में चले जाते हैं। सूर्य का अष्टम में जाना, एक तो बच्चों का ध्यान रखना है, एजुकेशन का ध्यान रखना है, पढ़ाई वगैरह का ध्यान रखना है, रिश्ते आदों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ये जीवन क्या है, माया क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन ऐसा तो नहीं शुरुआत है और मृत्यु ऐसा तो नहीं कि आखिरी हो ही ना, इस तरह की बातें, भूत क्या होते हैं, इन प्लानिटानन मतलब कि एलियन क्या होते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आपका बढ़ा सकता है। रिसर्च में है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता से संबंधों में थोड़ा सा यहाँ पर दूरी ला सकता है। आँखों का ख्याल रखें क्योंकि सूर्य आँखों को दिखाते हैं, खास करके जब सूर्य केतु के साथ रहेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर 2 अक्टूबर तो आ जाएंगे और 30 अक्टूबर को यहाँ आएंगे, तो मतलब 2 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक सूर्य अष्टम में है। अष्टम में सूर्य शुक्र जो है रिलेशनशिप में गड़बड़ रह सकती है, पर इतने बुरे भी नहीं है। शुक्र यहाँ पर धन देते हैं, अच्छे घर में शादी हो सकती है, बड़े घराने में शादी हो सकती है, किसी बड़े घराने के स्त्री पुरुष से मुलाकात हो सकती है जो आपकी फैमिली से ऊपर का हो, क्योंकि सूर्य जब यहाँ आते हैं तो बड़े घर में शादी कराते हैं या रिश्ता कराते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे संबंध बन रहा है। आपकी मुलाकात आपके पति पत्नी से किसी अजीब सी जगह हो सकती है। अजीब की जगह मतलब जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में नॉर्मली तो प्रेमी प्रेम का नहीं मिलते, मंदिर है, इस तरह से थोड़ा सा पहली मीटिंग कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहाँ आपने उम्मीद नहीं की हो। लाइब्रेरी में हो सकती है जहाँ पे शांति हो, कोई गहरी जगह हो, वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। यहाँ पर शुक्र कभी कभी मर्यादा का ख्याल रखना होता है, कुछ ऐसा आप व्यक्ति कर सकता है ताकि उसकी बदनामी हो जाए, पर ऐसा नहीं है कि होगा ही। डिपेंड करेगा आपकी कुंडली कैसी है, उसमें ग्रह कैसे हैं, किस ग्रह की दशा महादशा है, पर हाँ इस तरह के चांसेस बनते हैं आपके 30 अक्टूबर तक। अगर 30 अक्टूबर के बाद हम जाते हैं नवंबर में देखते हैं तो नवंबर के महीने में आपका कह सकते नवंबर के महीने में अगर हम देखते हैं तो बुध की शुक्र जो है 30 अक्टूबर से लेके एंड तक ऐसे ही बने रहेंगे आपके। तो नवंबर के महीने में कह सकते हैं स्त्रियों से धन लाभ होगा और जो थोड़ा सा उस स्थिति में सुधार आएगा, जो हम कहते हैं रिलेशनशिप में थोड़ा खटास रह सकती है, बिजनेस में खटास रह सकती है। यहाँ आपका बिजनेस पार्टनर से लाभ होना शुरू हो सकता है, धन लाभ होना शुरू हो सकता है, किसी से दोस्ती मुलाकात के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। मंगल की स्थिति जो है वो अभी भी ऐसी ही है, पर चूंकि शुक्र भाग्य भाव में आ गए हैं तो स्त्रियों के थ्रू भाग्य का लाभ भी हो सकता है, भाग्य से कुछ चीज़ें बन भी सकती हैं, जैसा कि अब तक ऐसा नहीं हो रहा था, तो उस तरह का चांसेस है। गुरु तो ऐसे हैं ही, गुरु तो एंड तक ऐसे ही बने रहेंगे, उनकी दृष्टियाँ ऐसी ही हैं, बदली नहीं है। शनि की दृष्टियाँ जैसे शुरू में बात की थी वो ही हैं, राहु की जो दृष्टियाँ हैं वो भी सेम टू सेम है। जैसे राहु शादी के लिए अच्छे नहीं है पर अचानक धन प्राप्ति के लिए ठीक है। भाग्य की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 बाहर विदेश यात्रा कराने के लिए आपके लिए अच्छे हैं, घर गाड़ी बंगला खरीदने के लिए अच्छे हैं। एजुकेशन में अगर मेहनत करेंगे तो ये राहु आपको डिग्री वगैरह अच्छी दिला सकते हैं। वाणी का ख्याल रखना है, खाने पीने का ख्याल रखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकता है जो बहुत ज़्यादा सात्विक नहीं है, जैसे दारू मदिरा अल्कोहल या कुछ इस तरह की आदतें, तो उनसे दूर रहें, वाणी को मीठा रखें। तो 19 नवंबर के बाद हम आ जाएंगे अब साल के अंत में, कि साल के अंत में कैसा रहेगा नवंबर के बाद 2021। यहाँ हम देखते हैं तो फिर से देखिए गुरु जो हैं वापस एकादश में आ गए, लाभ बढ़ेगा, पैसा आएगा, धन आएगा। यहाँ से आपके फिर से वो योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति पुत्री प्राप्ति शादी विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो। शनि ऐसा ही रहेगा, काम में मेहनत बढ़ जाएगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल की स्थिति जो है 20 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं, तो बुध का साथ अवश्य मिल रहा है 19 नवंबर के बाद, पर 5 दिसंबर तक लगभग साल के अंत तक पति पत्नी के बीच में खटास आ सकती है, रिश्तों में थोड़ा
अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या बहुत अच्छी स्थिति नहीं है तो ये वो समय है जब लोगों में दूरियां बढ़ेंगी, थोड़े से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इसका एक अच्छा पहलू भी है, अगर आपकी कुंडली में मंगल पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है और तृतीय भाव पर शुभ दृष्टियाँ हैं तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे पत्नी से हो सकती है जो बहुत एथलीट है, जो मिलिट्री में है, जो किसी डिफेंस में काम करती है या करता है। तो इस तरह का बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रांग व्यक्ति से आपकी मुलाकात, शादी विवाह हो सकता है। वो भी एक यहाँ पे ऑप्शन है, तो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। आपका खुद का मन ऐसे समय पे स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करता रहना है, योगा आदि करते रहना है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो उसको थोड़ा ऊर्जा मिले, थोड़ा चैनलाइज हो, वो गुस्से में इधर उधर ना जाए, क्योंकि आप भी थोड़ा सा इम्पेशेंस होंगे, थोड़ा गुस्सा आपके अंदर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। खाने पीने में भी आप तामसिक भोजन की तरफ जा सकते हैं, उसका भी ध्यान रखें। भोजन का शरीर पर बहुत असर पड़ता है, सात्विक हल्का भोजन खाएं। एक्सरसाइज करते हैं तो गरिष्ठ भोजन खा सकते हैं, पर उसका भी एक लिमिट रखें, लेवल रखें। थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, फास्टिंग वगैरह पर भी ध्यान दें, फास्टिंग वगैरह पर ध्यान दें। ऐसे समय में हनुमान जी की पूजा, मीठे का दान, मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा बहुत शुभ मानी जाएगी जब मंगल की ये स्थिति हो। तो स्थिति इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद हम नवंबर के बाद तो दिसंबर और जनवरी ही बचते हैं। तो मंगल की स्थिति 5 दिसंबर तक ऐसी है। दिसंबर के बाद साल के एंड तक वो अष्टम में रहेंगे, लग्नेश अष्टम में रहेगा। आपका ध्यान अकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। चेंज ऑफ प्लेस आपका हो सकता है, आपकी जगह बदली जा सकती है। जॉब में भी थोड़ा यहाँ बदलाव आ सकता है। आप किसी काम में बहुत ज़्यादा मन डूब सकता है, संलग्न हो सकते हैं किसी चीज़ में। आप योगा, एस्ट्रोलॉजी, समाधि, इन सब की तरफ ध्यान जा सकता है। योगा वगैरह की क्लास लेना शुरू कर सकते हैं। रिसर्च वगैरह के लिए अच्छा समय है। ड्राइविंग करते वक्त बहुत ध्यान रखें, वाणी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी राहु पर सीधी सीधी पड़ेगी, केतु भी यहाँ पर है, तो वाहन आदि की दुर्घटना का चांस रह सकता है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी दशा महादशा कैसी है। बुध पर अगर हम बात करते हैं, बुध ग्रह की, तो बुध आपका 21 नवंबर को नवम भाव में आ जाएगा। मतलब कि 21 नवंबर तक वो अष्टम में रहेगा। अष्टम में बुध का गोचर बुरा नहीं माना गया है। 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक बुध यहाँ पर रहेंगे। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि पार्टनरशिप का प्रॉब्लम दे सकता है। 2 नवंबर 21 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर को बुध यहाँ पहुँच जाएंगे आपके। 10 दिसंबर को बुध यहाँ पहुँच जाएंगे भाग्य भाव में, और 29 दिसंबर को वो आपके लग्न में पहुँच जाएंगे। बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं है, पर फिर भी बुध का, जब बुध आएंगे आपके नवम भाव में तो पिता के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और जब बुध दसम भाव में आते हैं तो थोड़ा सा साल के एंड में कह सकते हैं कि बुध आप कार्य के बारे में काफ़ी बातें करेंगे। आपका जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ज़्यादा आपके मन में रहेगा, ऊपर जाना है, कुछ करना है लाइफ में, कुछ करके दिखाना है। हालांकि कम्युनिकेशन में कुछ गलती हो सकती है और आप कम्युनिकेशन के दौरान कुछ ऐसा कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। इसका कारण ये है कि वो रोग ऋण शत्रु का भाव है, स्ट्रगल का भाव है, तो काम में मेहनत काफ़ी बढ़ जाएगी साल के अंत में। और शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र आपके 30 अक्टूबर को नवम में आएंगे। ये अच्छा है, 30 अक्टूबर से लेकर 8 दिसंबर तक नवम में रहेंगे। तो इससे शादी विवाह के चांसेस बनेंगे, प्रेम विवाह के चांसेस बनेंगे, हायर एजुकेशन के चांसेस बनेंगे, यात्राओं के चांसेस बनेंगे, और स्त्रियों से आपको लाभ होगा। माता से लाभ हो सकता है, पत्नी से, दोस्तों से, जो फीमेल्स हैं उनसे ओवरऑल आपका लाभ होगा। 8 दिसंबर को शुक्र जो है लग्न दसम भाव में आ जाएंगे। 8 दिसंबर को शुक्र आपके दसम भाव में आएंगे, और 19 दिसंबर को शुक्र वक्री होंगे, और वक्री होकर फिर वापस जाएंगे, और 20 दिसंबर को फिर से नवम में आ जाएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं 19 दिसंबर से 19 जनवरी तक शुक्र वक्री होने वाले हैं। तो वक्री जब होते हैं तो रिश्तों में कोई बड़ा निर्णय ना लें, चीज़ें वापस लौट कर आएंगी। कुछ अधूरा रह जाता है उसको
पिछले जन्म में कुछ बातें अगर अधूरी रह गई हैं तो वो ग्रह अक्सर बकरी हो जाया करते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपके भी शुक्र बकरी हैं तो कोई पहले जन्म का रिश्ता, कोई पहले जन्म का दोस्त यार वो आपके जीवन में आ सकता है, महिला हो या पुरुष हो। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनसे आपके कुछ रिश्ते बचे हैं, कुछ लेन देन बचा है, वो उस तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे। कोई बहुत बड़ा निर्णय ऐसे केस में नहीं करते हैं। खर्चा वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाता है जब शुक्र वक्री होते हैं, या तो बहुत ही कंजूस आदमी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे फेंक सकता है। रिलेशनशिप वगैरह में जिनका पहले से रिलेशनशिप चल रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं जब शुक्र ऐसे हों। रेमेडी क्या है, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। कन्याओं का, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखिए। उनके लिए कुछ फ्रॉक खरीद सकते हैं, कुछ मेकअप का सामान खरीद सकते हैं, उनको जो पसंद है उनको टॉफ़ियाँ दे सकते हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, इलायची की चाय पिएँ, नींबू का इस्तेमाल करें खाने में, खास करके शुक्रवार को दही से स्नान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी थॉट्स अपने जीवन में लाएं, अच्छे विचार अपने मन में लाएं। जैसे बगीचे को अगर सजाना है तो खोदना पड़ता है, मिट्टी धूप लगानी पड़ती है, फिर बीज डालने पड़ते हैं, फिर ढकना पड़ता है, फिर पौधा लगाना पड़ता है, फिर उसमें से कोई एक अच्छा पौधा निकलता है जिस पे फिर संतरे, सेब या कुछ इस तरह के पेड़ लगते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो खरपतवार उगता है और उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब खरपतवार उग रहा है और जो आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ ऊपर जाना है तो मेहनत करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, कहाँ जाना है पता होना होगा। टिकट बताएंगे कहाँ जाना है, वो तभी आपको ले जाएगा। ठीक इसी तरह ज़िंदगी में भी ये सब लॉ फॉलो होते हैं, लागू होते हैं। विवेकानंद पढ़िए, गीता पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें सीखें, पढ़ें, उनकी तरफ ध्यान दें। आप स्पिरिचुअलिटी की भी अच्छी वशिष्ठ योगा पढ़ सकते हैं, पर अच्छी किताबें पढ़ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जीवन में सही रास्ते पे चल सकें, सही रास्ते को चूज कर सकें। तो ये था मेरी तरफ से मेष राशि का राशिफल। इसी के साथ मैं आपको विदा देता हूँ और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कोई लाभ हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपना सहयोग बनाए रखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।